स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल कंपटीशन सिटी में। आज जो हम करेंगे प्रयोगशाला परिचारक सीजी व्यापम में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं उनको हम करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कि दंत क्षय प्रारंभ होता है जबकि मुंह का पीएच अपेक्षाकृत निम्न होता है 6.5 से, 7 से, 5.5 से, 10.5 से। तो इसका सही आंसर होगा 5.5 से। जो कैविटी जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, जब भी मुंह का जो पीएच है वह 5.5 से नीचे जाता है तो दंत क्षय हमारा प्रारंभ होता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था हमारे नोल और रुस्का ने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो हमारे ऑप्शन है इस्पात, तांबा, निकल, नर्म लोहा। तो देखिए, जो उच्च धारणशीलता होता है, जिसमें चुंबकत्व को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए जिसमें गुण होता है, उसे ही हम जो है स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त मानते हैं। तो हमारा आंसर होगा इस्पात, यानी कि हमारा स्टील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है चालन, संवहन, विकिरण या उपयुक्त में से सभी। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग तो ऊष्मा का संचालन तो सब में होता है, लेकिन चालन में हम बोलते हैं कि यह सिर्फ ठोस में होता है, संवहन जो है द्रव व गैस में होता है, लेकिन विकिरण जो है इसमें जो है माध्यम की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय जो तरंग हैं वो विकिरण के माध्यम से ही इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी ना होके केवल क्या होगा, विकिरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आँख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? देखिए, ये हमारे आँख हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रकाश आएंगे जो कि एक ही बिंदु पर जाके अभिसरित होंगे। तो जब एक ही बिंदु पर सब अभिसरित होंगे तो यह किस लेंस में पाया जाएगा? यह पाया जाएगा हमारे उत्तल लेंस में। तो जितने भी प्रकाश है वो सब एक ही बिंदु पे अभिसरित होंगे तो वह उत्तल लेंस में पाया जाएगा। तो हमारी जो आँख है वो किसके हिसाब से होगी? उत्तल लेंस के हिसाब से होगी। निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा गुण है? उत्कृष्ट ऊष्माचालक, जी बिल्कुल सही है, उत्कृष्ट ऊष्माचालक होना चाहिए। हाँ, उच्च गलनांक भी होना चाहिए, आसानी से जंग लग, लोहा भी आसानी से जंग लग सकता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्यमान तरंग जो दृश्यमान प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की सीमा कितनी है? तो दृश्यमान जो कि हमारे बैजनी हप्पी नाला, ठीक है, बैगनी, जामुनी, जो भी हमारे नीला, हरा, पीला जो भी है, ये दृश्यमान प्रकाश हैं। देखिए, हम चुंबकीय तरंग जो जितने भी तरंग हैं उसको हम बोलते हैं यहाँ से रेडियो। सबसे पहले जो रेडियो होता है जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, फिर क्या होता है, माइक्रोवेव होता है, फिर क्या होता है, अवरक्त होता है, अवरक्त के बाद क्या आएगा, हमारा यही दृश्यमान प्रकाश आ जाएगा। दृश्यमान प्रकाश के बाद क्या आ जाएगा, हमारा पराबैंगनी आ जाएगा। पराबैंगनी के पास क्या आ जाएगा, एक्सरे आ जाएगा। और लास्ट में जो सबसे कम जिसकी तरंगदैर्ध्य होगी वो गामा रे होगी। ठीक है, तो ये जो दृश्यमान प्रकाश है इसकी जो रेंज होगी वो 400 से 700 नैनोमीटर होगी तरंगदैर्ध्य की सीमा। अगर सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य बोलेंगे तो रेडियो और सबसे कम बोलेंगे तो गामा। ये आया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है। हमने इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन को इसमें आगे कर लिया। ठीक है, प्लेग किस जीवाणु से पैदा होता है? देखिए, यर्सिनिया हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो है प्लेग, पी फॉर प्लेग, पी फॉर पेस्टिस, ये आप याद रखिएगा। तो यर्सिनिया पेस्टिस के जीवाणु के कारण जो है हमारा प्लेग रोग होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद कर सकते हैं, पी फॉर प्लेग, पी फॉर पेस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें छोटा सी बंध उपस्थित होता है? देखिए, हम जो है बंधन के प्रकार के विषय में देखते हैं। आपका यह जो डाउट है एकदम आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बंधन के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार? सबसे पहला तो आपका सिंगल बॉन्ड होता है,
ठीक है। सिंगल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा होता है, ठीक है, और डबल में क्या होगा आपका एक सिग्मा और एक पाई होगा, ठीक है, और ट्रिपल में क्या होगा एक सिग्मा और 2 पाई होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम ये समझते हैं कि सबसे जो छोटा बंध पाया जाता है वो ट्रिपल बॉन्ड में पाया जाता है, उल्टा होगा, ठीक है, और जो सबसे मध्यम प्रकार के डबल और सबसे जो बड़ा बंध है वो किस में पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड में पाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, इसको एनालिसिस करते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें मतलब एक सिग्मा होगा, ये भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा होगा। देखिए ये इसमें डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा प्लस एक पाई होगा, इसमें है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो एससी और ट्रिपल बॉन्ड इसमें एक सिग्मा और 2 पाई होगा, तो आंसर होगा हमारा ये जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो सबसे छोटा जो बंद होगा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है उसमें जो है हमारा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बल का एसआई मात्रक सब जानते हैं, बल का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, ठीक। नेक्स्ट, हाँ, 5 जगत प्रणाली के अनुसार किन विशेषताओं ने कवक को एक अलग जगत में रखा है। कोशिका भित्ति की संरचना, जी कोशिका भित्ति की संरचना हम बोल सकते हैं कि कवक में जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन से बनी होती है, जो कि पौधों में नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन तो एकदम सही है क्योंकि ये अलग जगत में रखा गया है। केंद्रक झिल्ली जो कवक होता है वो यूकैरियोटिक होता है, क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, ठीक, यूकैरियोटिक होता है। तो ये भी जो कि केंद्रक झिल्ली में पाया जाता है, ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। पोषण में हम बोलेंगे अलग है क्योंकि ये परपोषी है, ठीक है। बाकी सब वो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, जबकि कवक जो है परपोषी होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती है। तो आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। इसकी कोशिका भित्ति की संरचना अलग होती है, केंद्रक झिल्ली होता है अलग होता है, और पोषण भी इसमें अलग पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जनजाति इसका उदाहरण हो सकता है, परिवार, संगठन, समुदाय, जाति। तो जनजाति जो है समुदाय का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन है हमारे डिप्थीरिया, फाइलेरियासिस, कुष्ठ रोग, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो विषाणु जनित रोग में हम देखते हैं रेबीज, खसरा, खसरा के बाद क्या है हेपेटाइटिस, ठीक, हेपेटाइटिस जो भी है, और पोलियो, एड्स, डेंगू, और एक है हमारा इन्फ्लुएंजा। तो ये सभी विषाणु जनित रोग हैं, रेबीज, खसरा, हेपेटाइटिस, पोलियो, एड्स, डेंगू और इन्फ्लुएंजा। तो हमारा आंसर होगा इन्फ्लुएंजा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। युग्म जिसका अपवर्तनांक निम्नतम तथा उच्चतम है। देखिए इसमें देखते हैं कि सबसे अधिक उच्चतम, इन सब में हम लोग देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा हीरा उच्चतम है। तो 2 प्रकार हमारा आंसर ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो उच्चतम जिसका अपवर्तनांक है हीरा, हमारे पास सी और डी में से। अब देखते हैं निर्वात जल में से जिसका सबसे कम होगा, तो निर्वात का जो है सबसे कम होगा। तो आंसर होगा हमारा सबसे निम्नतम जो अपवर्तनांक है वह निर्वात का होता है, वैक्यूम का होता है, और जो है हीरा का जो है सबसे उच्चतम होता है। मीथेन किससे नहीं बनाया जा सकता है। एसिटिक अम्ल के विकार्बोसिलीकरण से। तो CH3COOH जब हम इसको विकार्बोसिलीकरण करेंगे तो ये CH4 + CO2 में बदल जाएगा, तो इसमें तो मीथेन बनेगा, ठीक है। हाँ, मिथाइल एल्कोहल से भी बनेगा क्योंकि ये CH3OH है। तो आगे जब इसमें हम Zn का अवकरण करा देंगे तो यहाँ पर भी जो है CH4 बन जाएगा। AlC3 4 जल से क्रिया करेंगे, हाँ इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा। विद्युत अपघटन विधि से जो है हमारे मीथेन नहीं बनाया जा सकता। देखिए मीथेन मतलब CH4 होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कोयले के विद्युत अपघटीय विधि या कोयले के विद्युत अपघटनीय विधि से इसको नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। लास्ट है मशरूम एक क्या है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें गलत कर सकते हैं। तो फूलदार पौधा तो है नहीं,
इसका सही आंसर होगा हमारा कवक। क्या है? कवक। ठीक, तो आपको हमारा यह छोटा सा वीडियो कैसा लगा होगा, जो कि आपके आने वाले प्रयोगशाला परिचारक के रिवीजन के लिए है, तो हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और बहुत ही अच्छा एक हमने इनिशिएटिव लाया है, हमारे कम्युनिटी के जो टेलीग्राम चैनल है, हम उसमें क्विज लेकर आते हैं, जो कि आपके 5 मिनट के में आप अपने ज्ञान को और आगे जाके बढ़ा सकते हैं। हमारे आने वाले एग्ज़ाम जिसमें करेंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, विज्ञान, अभी विज्ञान का सबसे ज़्यादा हम क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं ताकि आपके प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी हो सके। तो यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।